जय श्रीमन नारायण बंधुवर। आज हम सबसे पहले यह बताएंगे आप सभी लोगों को कि हम जय श्रीमन नारायण क्यों कहते हैं, और उसके बाद में जो चल रही है चर्चा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो श्री जो होता है वो लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं, श्री। और मन यानी आपका मन, या जो बोलते हैं हमारा मन, जय श्री मन, मन अपना मन हो गया। और नारायण यानी भगवान विष्णु। तो श्री यानी लक्ष्मी और नारायण यानी विष्णु, इन दोनों के बीच में अपने आप को रखना ही जय श्रीमन नारायण कहलाता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी कहीं किसी से मिलिए तो हाय हेलो की बजाय जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप जरूर करें। तो भक्तजनों, मैं कल के वीडियो में धर्म के बाद अर्थ यानी दो पैसे की बात हो रही थी कि आज के इस जमाने में जिंदगी जीने के लिए पैसे की आवश्यकता हर मोड़ पर है, हर कदम पर है। तो पैसा कैसा होना चाहिए, प्रश्न यहाँ ये है, पैसा कैसा होना चाहिए। तो हमारा धर्मशास्त्र यह कहता है कि नीति पूर्वक कमाया गया, अर्थात जो धर्म से कमाया गया हो। अब धर्म का मतलब ये नहीं कि आप घंटी बजाएंगे, पूजा पाठ जाके करेंगे तो पैसे आ रहे, नहीं। धर्म का मतलब ये हुआ कि आप जिस कार्य में हैं, जिस जगह पर हैं, जो कर्म को आप कर रहे हैं, उन कर्मों को करते हुए जो धर्म जो होता है, उस धर्म के अनुसार यानी नीति की राह पर चलते हुए जो दो पैसे आ रहे हैं, आते हैं, उसी को कहा गया है धर्मोचित, या धर्म के द्वारा प्राप्त किया गया राशि, धनराशि या पैसा। इसमें यह बताया गया है, इसे आप लोग भी अनुभव करेंगे, अपने जीवन पर देखेंगे पीछे मुड़ कर करके कि अन्याय और अनीतिपूर्ण तरीके से धन तो आता है, इस बात को हम भी मानते हैं, आता है। लेकिन वह जो लक्ष्मी जो आती है यानी धन जो आता है, तो अपने साथ कई चीजों को लेकर जाता है। जैसे पुराण की भाषा में कहा गया, लक्ष्मी के साथ साथ अलक्ष्मी भी आती है। तो उतना दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं उतना वेद पुराण की बात मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधी बात बोलने वाला हूं, जिससे कि आप लोग समझ सके, सुन सके, और हमारी ये बातें जो है जो दिलों तक आ जाए, उतर जाए। तो मैं कह रहा था कि धन आए, आप उसका सदुपयोग करें, और उसके बाद यदि कुछ धन बचते हों तो उस धन को आप अच्छे कार्यों में लगाएं। जैसे अगर आपके पास में बहुत सारे भगवान के कृपा से पैसे हो रहे हैं या हैं, तो आप कोई धर्मशाला बनवा दीजिए, कहीं मंदिर का निर्माण करा दीजिए, जहाँ कहीं कल वगैरह पानी पीने की असुविधा है उस जगह पर आप चापाकल लगवा दें, कुआं, पोखरे, बावड़ियाँ आदि जो कुछ होता है उसको आप करवा सकते हैं। तो ये हुआ कि धर्म में लगना। क्यों? क्योंकि उस आप अगर यदि कोई चापाकल लगवा देते हैं, कोई राही मुसाफिर आता है, प्यासा है, अगर वो पानी पीता है तो उसका वो जरूर जो तृप्त होगा वो जरूर कहेगा कि जिस किसी ने भी मुझे ये तृप्ति दिया है, तृप्त किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, हे भगवान उसको बढ़िया से भरे पूरे रखिएगा। तो ये होता है धन का मतलब व्यय करना अच्छे कामों में। अभी का एक ट्रेंड चला है मित्रों, धन कमाने की होड़ लगी हुई है लोगों में। शायद लगता है उन लोगों के मन में, दिलो दिमाग में यह बात बैठ गई कि धन ही सब कुछ है, माने प्रबल है। लेकिन नहीं मित्रवर, केवल धन ही सब कुछ नहीं है। आपने देखा होगा
कि धन, किसी के पास अथाह धन है लेकिन शांति नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, सद्विचार नहीं है। ये बहुत बिरले लोग होते हैं जिनके पास धन भी होता है, मन भी होता है, जन भी होता है, अच्छे कर्म भी होते हैं, अच्छे संस्कार भी होते हैं। ये बहुत माने हजारों, सैकड़ों, हजारों में कोई 1-2% ऐसे होते हैं, निकलते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा देखा ये गया है कि धन अगर गलत तरीके से आ रहा है तो 5,000 यदि आप कमा रहे हैं तो वो 5,000 का 10,000 रुपया व्यय हो जाएगा, और लोग करते भी हैं। तो ये जो लोगों ने जो धारणा बना रखी है ना कि धन ही सब कुछ है, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे कई को देखा है कि अथाह धन वाले, जिनके पास में एक इशारे पर, एक आवाज पर 4 नौकर चाकर खड़े हो गए, वो जो कहेगा वो करने को तैयार है, मान के चलो कि जैसे भगवान वही है, खुदा वही है। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जब कर्म का भोग जब शुरू हुआ, भगवान जब, ईश्वर जब देना शुरू किए, तो वो चीखता था, चिल्लाता था, करुण क्रंदन निकलता था, रोता था, हे भगवान हमको बचाओ, हे भगवान हमको बचाओ। अब बताओ, धन तो उसने किसी तरह से न जाने कितने लोगों का हाय लेके, श्राप लेके धन को इकट्ठा किया, जमा किया, लेकिन क्या वो धन उसे बचा रहा है? नहीं बचाता है। तो उसके लिए यदि आप, हम, ये जहान जो चाहते हैं कि हमारी सदगति हो, तो सदगति के लिए सत्कृति भी जरूरी है, यानी सत्कर्म का भी होना जरूरी है। आप कमाओ, ईश्वर करे, भगवान करे कि आप दिन दुना रात चौगुना कमाओ। हमारी भी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, ये हमारे जो भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे जो लोग हैं संसार के, वो खूब कमाएं, आप खूब कमाओ, लेकिन अपने कर्म को करते हुए, नेकी के राह पर चलते हुए, और उस कर्म को, उस धन को, जो कर्म से धन जो आया, उस धन को आप अच्छे कार्यों में लगा दो, और उसके बाद देखो कि आपकी जिंदगी क्या है। तो हम लोग अभी चल रहे थे धन पर, यानी अर्थ यानी रुपया, पैसा। इस पर भी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी चलेगी। जैसे धर्म के बारे में हमने बताया था पिछले कई वीडियो में, लगता है 7 या 8 दिन का वीडियो में केवल धर्म पर ही चर्चा चली। उसी तरह से धन की बात भी चल रही है, यानी अर्थ की बात चल रही है। तो इसका भी थोड़ा व्याख्या होगा, और अच्छे धन किसे कहते हैं, बुरे धन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और बंधुवर, बस फिर वही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्रार्थना, आप हमारी बातों को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने लोगों के दिलो दिमाग तक जाएगा, कान से सुनेंगे, कम से कम उन्हें इस बात की जानकारी तो होगी जो लोगों को कुछ लोगों ने भ्रम में जो डाल रखा है, भ्रमित कर रखा है, उस भ्रम से निकालने के उद्देश्य से ही मित्रवर मैंने यह एक अपना YouTube चैनल को स्टार्ट किया है। मेरे YouTube चैनल का नाम है गोपाल कृष्ण मिश्रा। आप उस पर जाएंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी जो भी वीडियो आते हैं, रोज नित्य नए नए वीडियो आते रहेंगे। एक वीडियो में रोज डालने का आप लोगों से वायदा किया हूं, इसलिए मैं करता हूं। आप उसे देखेंगे और देख कर करके आप उसका लाभ लेंगे, और अपने बच्चों को भी, अपने बाल बच्चों को भी उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे होना चाहिए, उसकी परवरिश कैसे होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आने वाली वीडियो में तो हमारी वीडियो को देखते रहेंगे। और अब चलते हैं, अब आज का बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, और फिर कल के वीडियो में मिलते हैं विशेष अंक में। कल का विशेष अंक होगा मित्रवर, बच्चों का पालन पोषण। आज की परिवेश जो चल रहा है, उसमें हम किस तरीके से अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करेंगे, उसके बारे में विशेष रूप से हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्रीमन नारायण।